हेलो गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी सभी भाई बहनों को। पिता सब पे बहुत बहुत रहमत करें, सब खुश रहें। जन्माष्टमी पे टॉपिक भी श्री कृष्ण जी पर है कि कैसे अवतारों की जिंदगी होती है, कितनी मुश्किल आती हैं, कैसे खुद पे कर्म लेते रहते हैं, फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। श्री कृष्ण जी बचपन से लीला रचते रहते। पता नहीं कितने राक्षस आए, उनको बचपन से ही उनको खत्म करना चाहते थे, क्योंकि हमेशा वो अच्छाई के लिए लड़ते थे, हमेशा धर्म के लिए आगे रहते थे। तो सभी को पता था कि ये कोई आम चीज नहीं, बहुत बड़ी अवतार है, बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए वो उनको बचपन से ही उनके बारे में सांसें चलती रहती कि इनको कैसे हटाया जाए, कैसे इनको खत्म किया जाए। लेकिन जो खुद खुदा होते हैं, उनकी मर्जी के बिना तो उनको कोई देख ही नहीं सकता। उनके बारे में बुरा करना था बहुत दूर की बात। श्री कृष्ण जी, जैसे आपको बताया था, श्री कृष्ण जी एक अवतार थे। तो बचपन से सभी को उनकी निशानियां दिखनी स्टार्ट हो गई थी कि ये कोई चीज आम नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो सेम वैसे ही हमारे पिताजी, हमारे सतगुरु, हमारे संत MS जी, इनके खिलाफ बचपन से ऐसी साजिशें रचते आ रहे हैं। पिताजी के बारे में सबको पता था कि ये भी कोई आम चीज नहीं है, क्योंकि जो बचपन से ऐसे खेल दिखाने लग जाता है तो सबको पता चल जाता है कि ये आगे जाके बहुत बड़ी एक पावर है। पता चल जाता है सबको कि ये कोई आम इंसान नहीं है। लेकिन वो एक अवतार होते हैं जो खुद खुदा होते हैं। इनके ऊपर कितनी भी साजिशें होती रहे, कितने भी लांछन लगते रहे, कितनी भी बुराई इनके बारे में गलत बोलती रहे, लेकिन इनके फेस पर थोड़ा सा भी चिंता का कुछ भी ऐसा कभी ऐसा नहीं देखने लगता है कि इनके फेस पर स्माइल नहीं है। चाहे कुछ भी आए इनकी जिंदगी में, लेकिन इनके हमेशा इनके फेस पर स्माइल रहती है, हमेशा हंसते रहते हैं। कभी भी आखिर श्री कृष्ण को देख लो, हमारे पिताजी को देख लो, जब भी देखो उनके फेस पर एक अलग सी स्माइल होती है। जो खुद खुदा होते हैं, खुद अवतार होते हैं, तो वही ऐसी चीजें करते हैं, वही ऐसी लीला रचते हैं। और जैसे श्री कृष्ण और द्रौपदी, उनके बारे में लोग, जो बुरे लोग थे, उनके बारे में बहुत अनाप शनाप बोलते थे, बहुत बुरा उनके बारे में बोलते थे, बहुत बुरा सोचते थे। लेकिन उनको इन चीज का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उन्होंने इन चीज का जवाब दिया और सभी ने ये देख लिया कि उनका रिश्ता कैसा है। तो सेम वैसे ही हमारे सतगुरु हरी रू दीदी के बारे में भी लोगों ने बहुत अनाप शनाप बोला, इतनी लोगों ने हदें पार की, लेकिन हमारे सतगुरु के इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उनके बाद जाके देखो उनके चेहरे पर कितना ज्यादा फेस पर नूर, कितनी ज्यादा रूहानी पावर एक दिखती है हमारे सतगुरु के फेस पर। वो जेल से आए लेकिन उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो अवतार होते हैं, जो एक ये खुद खुदा होते हैं, इनकी एक अलग ही रजा होती है। तो ये दुनिया को किस हिसाब से चलाना है ये इनको ही पता है। लेकिन हमारे सतगुरु इनको बार बार माफ करते आ रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण जी सबको माफ करते आ रहे थे, लेकिन जब इनकी हदें पार हो जाती हैं, ये ढीठ बन जाते हैं। तो ढीठ लोगों का एक ही इलाज होता है, वो खुद खुदा ही जानते हैं कि उनको कैसे समझाना है, उनको खत्म करना है, उनको कैसे समझाना। ये खुद खुदा के बस की बात है कि कैसे इनका आत्मा का उद्धार करना, तो वैसे कर देते हैं। श्री कृष्ण जी वैसे करते हैं और हमारे पिताजी अभी वैसा ही कर रहे हैं। और अगर हम इनके फेस को देखें तो इनके फेस पर एक ऐसी स्माइल है और उनके चेहरे पर इतना ज्यादा सुकून, इतनी ज्यादा खुशी देखकर एक अलग ही मन को सुकून मिलता है, अलग ही एक शांति मिलती है। तो ये जो खुद खुदा होते हैं, तो उनको देख कर ये सारी मन के अंदर सारी फीलिंग आती हैं। जैसे युग परिवर्तन से पहले ये जो अवतार होते हैं अपना एक अलग ही खेल रचते हैं, अपने आप को अलोप कर रहते हैं। जैसे श्री राम जी ने अपने आप को अलोप कर दिया, श्री कृष्ण जी ने, और हमारे सतगुरु ने भी अपने आप को कितने टाइम से सबके नजरों से अपने आप को हाइड करके रखा है। तो जब ये आते हैं तो एक अलग ही रजा होती है, अलग ही इनके एक खेल होते हैं। जैसे श्री राम जी आए तो वो बुराई को खत्म करके आए और सच्चाई की जीत हुई। और जब श्री कृष्ण जी आए तो उन्होंने हर धर्म का पूरा नाश किया और धर्म की जीत हुई। और वैसे ही हमारे यहाँ पे सतगुरु सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और बुराई को खत्म करने पे लगे हैं। और बुराई एक दिन खत्म हो गई और हमारे सतगुरु भी एक दिन सच्चाई को जीत दिला कर रहेंगे। और इन सब चीजों को देखते हुए हमारे सतगुरु से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि जिंदगी में कितनी भी टेंशनें आ जाएं, कितना भी बहुत बड़ा दुख आ जाए, लेकिन हमें उस चीज के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए, इतनी चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया, जो हमारे बारे में बुरा करने का सोच रहे हैं, उनका एक दिन खात्मा खुद में खुद हो जाएगा। उनके लिए मन में कभी भी ऐसी चीज ना रखो कि इसने मेरे साथ बुरा किया और इसके साथ भी बुरा हो। उसको बस उसी वक्त भूल जाओ, उसको छोड़ दो सतगुरु पर। जब हम उनको सतगुरु पर छोड़ देंगे कि सतगुरु तू जाने, तेरा काम जाने, तो वो अपने कर्मों को खुद ही मारा जाएगा। तो जो हमारे साथ गलत करता है उनके लिए कभी भी मन में ऐसी ना लेके आओ कि इनके साथ ही बुरा।
उनको बस माफ कर दो, सतगुरु पर छोड़ दो, क्योंकि हम उतना नहीं सोच सकते जितना सतगुरु हमारे बारे में सोचते हैं। उनको पता है हमें उन्होंने कैसे रखना है, कैसे खुश रखना है। तो इसलिए जो भी जिंदगी में कभी कोई दुख परेशानी आती है वो सतगुरु का हाजिर नाजिर मानकर उन पर छोड़ दी, क्योंकि सतगुरु तू जाने, तेरा काम जाने। तो कभी मन में ऐसी टेंशन मत रखा करो कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, क्योंकि अगर हम किसी को माफ कर रहे हैं तो उससे बड़ी हमारे लिए कोई दया नहीं हो सकती। तो वो बाकी उनको सतगुरु जाने, उनका काम जाने। क्योंकि अगर हम उस चीज को बारे में ज्यादा सोच कर परेशान रहेंगे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो हमारी जिंदगी भी एक सुकून भरी जिंदगी अशांत सी होती जाएगी। उनके बारे में सोच के मन में टेंशनें पैदा होती रहेगी। इसलिए जितना हो सके उस चीज को लीव कर दो, छोड़ दो उसको सतगुरु पर। तो अपना जीवन सतगुरु की याद करके बस उसी में ही अपना सारा हर टाइम उनके लिए ही गुजारो। और श्री कृष्ण श्री राम जी ने, हमारे सतगुरु ने बहुत पापियों को माफ किया। उनको पाप करने की पूरी हदें जब पार हो गई थी, जब पूरे ढीठ बन गए, जैसे हमारे सतगुरु ने फरमाया कि जो ढीठ बन जाता है उनका इलाज फिर वो अपने हिसाब से करते हैं। तो अपने हिसाब से कैसे करेंगे? जो ढीठ बन चुके हैं, जो समझ में अभी नहीं आ रहे किसी के, जो समझाने से भी नहीं समझ रहे, तो उनका इलाज खुद हमारे सतगुरु करेंगे। कैसे करते? जैसे श्री राम जी श्री कृष्ण जी करते थे, अब भी वैसे ही होगा। तो जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आए, कुछ भी मुसीबत आए, तो उनका डट कर मुकाबला करो। कभी ये ना सोचो कि मेरे साथ ये हो गया, सतगुरु पर छोड़ दो और मालिक की हमेशा याद में रहो और खुश रहो, सेवा सिमरन करते रहो। यही है हमारा काम। मालिक पर दृढ़ विश्वास रखो। तो जो हमारे साथ बुरा कर रहा है, जब बुरा करने का सोच रहा है, तो उसको मालिक खुद देख लेगा। स्पेशल आज श्री कृष्ण जी का मैं टॉपिक लेकर आना चाहता था और आपके लिए आज लेकर आया। तो श्री कृष्ण जी की जिंदगी में भी बहुत दुख आए थे, बहुत ज्यादा। उनके जो चाहने वाले थे, जैसे 5 पांडव थे, तो उनका उनके ऊपर हमेशा दृढ़ विश्वास रहता था कि ये हमें गाइड करते हैं, हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि वो ही उनके बहुत ज्यादा प्रिय थे, क्योंकि धर्म के पक्के थे। वैसे ही हमारे सतगुरु जितने भी हमारे प्रेमी अभी डेरा सच्चा सौदा के, तो सभी धर्म के पक्के रहो। बुराई है उसका डट कर मुकाबला करो, सतगुरु पर छोड़ दो, तो हमारा भी मालिक वैसे ही उद्धार करेंगे जैसे पांडवों को किया था। तो अब पूरी सृष्टि का मालिक ने सोच रखा है, तो वो मालिक जाने उनका साहब अब कैसे होगा। सभी के एक बार फिर हैप्पी जन्माष्टमी। सभी खुश रहो, सेवा सिमरन करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉप के साथ। तो थैंक यू सो मच।